मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, मानना या ना मानना वो आपके हाथ में है। दोस्तों, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और मैं आपको इस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब इंसान मानता हूँ कि इस बिगड़ते माहौल में आपने एक दीनी और इस्लामिक वीडियो देखने की तौफीक हासिल की है। इसलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब इंसान मान रहा हूँ, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस बिगड़ते माहौल में लोग न जाने कौन कौन सी वीडियो देख रहे हैं, कैसी कैसी वीडियो देख रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिनसे उनको गुनाह मिलता हो, सिवाय घाटे के कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसी वीडियो बिल्कुल ना देखा करें आप, जिससे आपको गुनाह मिले, आपकी सेहत खराब हो, आपका घर बर्बाद हो, आपकी घर की बरकतें खराब हो। बल्कि आप ऐसी वीडियो देखा करो जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको नेकियां भी मिले, जिससे आपके घर में बरकतें आए। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं, बताना मेरा काम था, समझाना मेरा काम है, मानना या ना मानना आपका काम है। यकीनन अगर आप मेरी बातों को मानेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, और अगर आप मेरी बातों को ठुकरा देंगे तो फिर आपका नसीब आपकी किस्मत के ऊपर छोड़ता हूं। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और बताता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं इंसानी ज़िंदगी में चार चांद लगाना चाहता हूँ, इंसानी ज़िंदगियों को तरक्की देना चाहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी का जो पहिया है वो जो गलत रास्ते पर चला जाता है उसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता हूँ, और कुरान शरीफ के ज़रिए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के ज़रिए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ज़रिए मैं इंसानी ज़िंदगी में चार चांद लगाना चाहता हूँ। बहुत से लोग अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम बहुत ज़्यादा फ़कीर हैं, हमारे घर की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, हमारे घर की बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती। ऐसे तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि परेशानियां आती क्यों हैं, बीमारियां घर में आती क्यों हैं, दिक्कतें घर में आती क्यों हैं, आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आपके घर की बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, किस तरीके से आप तरक्की कर सकते हैं, किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। और मैं इस वीडियो में ये भी बात करने वाला हूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, मगर अमीर होने के बावजूद भी उनके घर में खुशियां नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम कमा रहे होते हैं, मगर कम कमाने के बावजूद भी उनके चेहरे पर खुशी होती है, उनकी फैमिली में खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं, इन तमाम चीज़ों पर जिक्र करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो आप इस वीडियो में ज़रूर बनिए। इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपके सामने खोल कर रख दूंगा, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में तरक्की कैसे करनी है, इससे आपको पता चलेगा कि अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे लानी है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि बीमारियाँ, परेशानियाँ घर में आती क्यों हैं, परेशानियाँ हमें घेरती क्यों हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि पैसा ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसे में बरकत ज़रूरी है। अगर पैसे में बरकत नहीं है तो वो पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। पॉइंट 1, सबसे पहला पॉइंट मेरा याद रख लेना कि पैसे के पीछे लोग भागे हुए हैं, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, हराम से आ जाए, कैसे आ जाए, मगर पैसा इकट्ठा हो जाए। यकीनन बात याद रखिए मेरी कि जिस पैसे में बरकत नहीं है, जिस पैसे में रहमत नहीं है, आप पैसा चाहें कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी यह है मेरे भाई कि आप खुश कितना हैं। अगर उस पैसे को कमाने के बावजूद आप की फैमिली में खुशी है, आपके बच्चों में खुशी है, आप अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा मोहब्बतों से पेश आ रहे हैं, बीवी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से पेश आ रही है, तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपका पैसा कमाना बहुत अच्छा है। और अगर आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लाखों करोड़पति बने हुए हैं आप, मगर आपकी बीवी आपके कब्ज़े में नहीं है, आपके बच्चे आपके कब्ज़े में नहीं हैं, आपके घर वाले आपके कब्ज़े में नहीं हैं, और आपका घर जहन्नम बना हुआ है, तो समझ लीजिए ऐसा पैसा कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने घर में खुशियां चाहते हैं, अपने घर में रहमतें और बरकतें चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसे में रहमतें, बरकतें हासिल करें। अगर आपका पैसा आपको नुकसान न पहुंचाए, आपका पैसा आपको फ़ायदा पहुंचाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पैसे में आप अपनी रहमतें और बरकतें हासिल कर लें। जो पैसा किसी से हराम से लाया जाता है, हराम से कमाया जाता है, उसमें कभी बरकत नहीं हो सकती। जो पैसा किसी का दिल दुखा करके कमाया जाए, उसमें कभी बरकत नहीं हो सकती। जो पैसा किसी का हक मार के कमाया जाए, उसमें कभी पैसे में बरकत नहीं हो सकती। तो दोस्तों, सबसे पहला ख्याल आपको ये रखना है कि पैसा हमें कमाना है, लेकिन पैसा इस तरीके से कमाना है कि किसी का दिल ना दुखे। और ये बात याद रखना है कि पैसे के पीछे इतना मत भाग जाना कि आपके घर की खुशियां उजड़ जाएं, बल्कि घर में आप खुश हो, फैमिली में अगर आप खुश हो, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हो। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, और घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसा जेब में रुक नहीं पा रहा है, कमा तो बहुत रहा हूँ मगर तमाम टेंशन हैं।
तो ये वही वाली बात है जो मैंने अभी नंबर 1 बात करी, वही ये बात है कि घर में परेशानियां क्यों आती हैं। घर में परेशानियां सिर्फ इसीलिए आती हैं कि आपके पैसे में बरकत नहीं है। घर में टेंशन क्यों होती है, वो इसीलिए होती है कि आपके पैसे में बरकत नहीं है। याद रखिए, अगर आप बरकतें हासिल करेंगे और रहमतें हासिल करेंगे तो ये तमाम परेशानियां घर से निकल करके भाग जाएंगी और आप थोड़ा भी कमाएंगे तब भी आप सुकून से रहेंगे। अब घर की रहमतें और बरकतें भागती कैसे हैं? आप अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, आप अपने मोबाइल में या टीवी में ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, नंगे नाच देखते हैं, जिससे घर की तमाम बरकतें रहमतें निकल करके चली जाती हैं। अब अगर आप पैसा कमाएंगे तो वो यकीनन आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, फ़ायदा आपको नहीं पहुंचा सकता। आपके घर में बीमारियां आएंगी, आप ज़्यादा कमा करके भी कुल मिला करके आप परेशान ही रहने वाले हैं। और अगर आप अल्लाह को खुश करके कमाएंगे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके कमाएंगे, दूसरों का दिल दुखा करके नहीं कमाएंगे, तो वो थोड़ा भी होगा ना, तो आपके ऊपर हादसा नहीं होगा, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, या कोई ऐसा बुरा वक्त आपके ऊपर नहीं आएगा कि जिससे आपका पैसा तमाम बर्बाद हो जाए। बहुत से लोग दूसरों का हक दबा दबा कर खूब खुश होते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसे हादसे हो जाते हैं, ऐसा बुरा वक्त आ जाता है कि कुल मिला के वो खुश नहीं रह पाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। जो मैं बात आपको समझाने वाला हूँ, या समझाने जा रहा हूँ, या समझा रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ रही होंगी। नंबर 1 कि आपको किसी का हक दबा करके पैसा नहीं कमाना है। नंबर 2, आप अपनी ज़िंदगी में ये झांक करके देखिए कि हम जितना भी कमा रहे हैं उसमें खुश हैं या नहीं। अगर आपके ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके बीवी बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी है तो मेरे भाई और ज़्यादा टांगे फैलाने की कोशिश न कीजिए, उतने में खुश रहने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी है खुशियाँ लाने के लिए, ज़िंदगी है रहमतें हासिल करने के लिए, ज़िंदगी है इंजॉय करने के लिए, ना कि करोड़ों लाखों अरबों के पीछे जाकर के आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें। ज़िंदगी आपकी इसलिए नहीं बनी है। बहुत से लोग यूट्यूब पे बताते रहते हैं करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, अरबों कमाओ। अरे भाई, जब करोड़ों लाखों अरबों कमाने के पीछे पड़ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद जहन्नम बन जाएगी। मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी को जहन्नम नहीं बनाना है, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये तो हुई दूसरी बात। आइए अब तीसरी बात पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरी बात मैं कुछ इस तरह कहना चाहता हूँ आपसे कि 2 बातें हैं कि आप अपने घर में रहमतें और बरकतें हासिल कैसे करेंगे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कैसे करेंगे। बस सीधी सादी बात यह है कि आप अपने मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए, आप मोबाइल में अपने अच्छी चीज़ें देख लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि आप चाहें तो इसी मोबाइल से बहुत बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं, और चाहें तो इससे जहन्नम भी कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसी मोबाइल से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, और चाहें तो आप इस मोबाइल से बहुत ज़्यादा नमाज सीख सकते हैं, रोज़ा सीख सकते हैं, कुरान सीख सकते हैं, दीनी बातें सीख सकते हैं, और चाहें तो इससे गलत चीज़ें सीख सकते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि मैं कहाँ बात करने वाला हूं। लोग अपनी जिंदगी इसी मोबाइल से बर्बाद करे हुए हैं। तो भाई, सबसे पहले आप इसमें अगर अच्छी चीजें देखेंगे तो आपके घर में बरकतें आएंगी, आपके घर की बरकतें नहीं उड़ेंगी। अगर आपके घर में टीवी है, आप उसमें इस्लामिक चैनल देखिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा ही देखिए, किसी का भी आप इस्लामिक चैनल देखिए, कोई भी चीज़ सुनिए, कलाम मजीद सुनिए। हालांकि मैं भी आपको कुछ सुनाने वाला हूँ अभी आगे। कुरान शरीफ में से कुछ ऐसी सूरतें सुनाऊंगा जिन सूरतों को आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में रहमतें आएंगी, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके घर में जितने भी बुरे असर होंगे, किसी ने कुछ करा दिया होगा, कोई दुश्मन होगा, इंशाल्लाह तमाम बलाएं, तमाम मुसीबतें घर से निकल करके भाग जाएंगी। वो कौन सी सूरतें हैं वो मैं अभी आगे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। कलाम मजीद में से मैंने खूब मेहनत की है और छांट कर उन सूरतों को पढ़ा है, उन दुआओं को पढ़ा है। अगर आप उन दुआओं को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, घर में बरकतें आने लगेंगी, घर में रहमतें आने लगेंगी। दोस्तों, इसी बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, खराब वीडियो देखने से क्या फ़ायदा। तमाम चीज़ें शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, बहुत से रील देख रहे हैं, लड़कियों को देखने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये बातें तमाम गलत हैं, आपके जहन को गलत करती हैं, आपके घर की बर्बादी का सबब बनती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको समझाना मेरा काम था, बताना मेरा काम था, बस आपको समझना है। जो समझ जाएगा वो फ़ायदा उठा लेगा, जो नहीं समझेगा उसकी दुनिया भी ख़राब हो जाएगी, उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अपने पैसे में बरकत और रहमत अगर हासिल करनी है तो आप नमाज की पाबंदी करिए, अच्छे काम करिए, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह जब आपका जहन साफ होगा, आपके दिल में जब ईमान ताज़ा होगा
और आपके घर में बरकतें आने लगेंगी। तो आप खुद अपने दिल से सोच करके देखिए कि आपको तरक्की करने से कौन रोक सकता है भाई। फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखिए कि दूसरों के माल को देख करके, दूसरों की तरक्की को देख करके, दूसरों की बिल्डिंगों को देख करके कभी दिल में अफसोस नहीं लाना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि नहीं, तुम उनके घर में घुस करके तो देखो मेरे भाई, जो करोड़पति बने हुए हैं, अरबपति बने हुए हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में झांके हुए हो तुम? उनको कितनी परेशानियां हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल चीज़ मायने नहीं रखती कि आप कमाते कितना हैं। मायने सिर्फ ये चीज़ रखती है कि आप खुश कितना हैं। बस ये हो गई, यहाँ पर बात का एंड हो गया कि आप कमाते कितना है इस बात पे मत जाइए, आप खुश कितना रहते हैं इस बात पे जाइए। अगर कोई गरीब इंसान 100 रुपये 200 रुपये कमा करके, दिन भर रिक्शा चला करके, दिन भर टर्री चला करके, मजदूरी करके शाम को अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है, कोई टेंशन नहीं है, तो समझ लीजिए उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है। अगर आप करोड़ों कमाए हुए हैं, आप लाखों अरबों कमाए हुए हैं, उसके बावजूद भी हज़ार टेंशन है यार, उसको ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरी बेटी मेरे कब्ज़े में नहीं है, मेरी बीवी मेरे कब्ज़े में नहीं है, ये फलाना ढिमका, तो तमाम चीज़ें समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है। कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई उस पैसे का। बस काम इतना करिए कि बस आपका अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, आपके नबी आपसे राज़ी हो जाएं, हमारे नबी हमसे राज़ी हो जाएं, हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए और हमारी ज़िंदगी में फूल आ जाएं, हमारी ज़िंदगी में बहार आ जाए, हमारी ज़िंदगी हम ऐसे काटें जैसे कि जन्नत में काट रहे हैं, हमारा घर जन्नत बन जाए, हमारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। बस इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यही है सलीका जीने का, यही सलीका हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अगर आपकी ज़िंदगी में टेंशन है, नाउम्मीदी है, तो समझ लीजिए आप मोमिन ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। और जो मुसलमान होता है उसके दिल में न कभी मायूसी होती है, न कभी कोई दिक्कत होती है, न कभी कोई परेशानी होती है, न कभी कोई खौफ होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने जो बातें बताई आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। बात का निचोड़ सिर्फ इतना है, मैं आपको आखिर में बात का निचोड़ बता रहा हूँ। बात का निचोड़ ये है कि आपको अपने मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करना है। लाखों करोड़ों अरबों बिल्डिंगें सिल्डिंगें बनाने के पीछे नहीं जाना है। अल्लाह तबारक व तआला अगर दे तो बेहतर है, करोड़ों दे तब भी कबूल करिए, लाखों दे तब भी कबूल करिए, बिल्डिंग में बैठाए तब भी कबूल करिए, और अगर थोड़ा दे तब भी कबूल करिए, उसमें भी खुश रहिए। अल्लाह तबारक व तआला का आपको हर तरह से शुक्र अदा करना है कि मेरे मालिक तेरा शुक्र है। तो बात का निचोड़ यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने पैसे में बरकत और रहमत हासिल करिए, अपने घर में रहमतें और बरकतें हासिल करने की कोशिश कीजिए, अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। दूसरे नंबर पर आप खुश रहने की कोशिश करिए। बस अगर आप खुश हैं तो और कुछ मत मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको दे तो अच्छी बात, न दे तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारने की कोशिश कीजिए। और अगर आप घर में बरकतें और रहमतें लाना चाहते हैं तो आप इस कलाम मजीद को सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इन आयतों को, इन सूरतों को और इन दुआओं को सुनेंगे तो यकीनन आपके घर में इतनी रहमतें आएंगी, इतनी बरकतें आएंगी कि इंशाल्लाह आपको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके घर में जितनी भी गलत सलत चीज़ें होंगी, जितनी भी नहूसतें होंगी, जितने भी ऊपरी असर होंगे या किसी की नज़र लग गई होगी, वो तमाम चीज़ें घर से निकल करके भाग जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं दिल से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप दिल लगाकर सुनना शुरू कर दें।